everyone, welcome back to my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Kanksha Gupta is again with another new topic that we have squamous cell carcinoma. So basically what is squamous cell carcinoma? As the name suggests, squamous cell carcinoma. Carcinoma means like we have this oma. Oma means cancer. Okay. And carcinoma is a malignant neoplasm which is occur in the oral cavity. Okay. And we have squamous stratified epithelium. Okay. So the definition which is given by Pindborg. What he state that is a malignant neoplasm. Malignant neoplasm exhibiting squamous differentiation with the characteristics formation of keratin and or presence of intercellular bridge. स्क्वामस का नाम आ रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन दी स्क्वामस डिफरेंशिएशन में चेंज होगा. ओके, सो व्हाट हैपेंड कि दिस इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर. कार्सिनोमा मींस मैलिग्नेंट. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर व्हिच अकर इन द ओरल कैविटी. सो व्हाट हैपेंड, कैंसर हैज अ प्रॉपर्टी व्हेन इट्स अकर ऑन दिस सरफेस. लेट्स सपोज कि अगर मेरे इस सरफेस पे हुआ है तो कैंसर इंक्रीज होगा. ओके, तो हमारे ओरल कैविटी में, ओरल माउथ में जब कैंसर हो रहा है तो इट ऑल्सो अकर्स दी लिम्फ नोड, सलाइवरी ग्लैंड, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर ओरल कैविटी. ओके, सो इट इंक्रीजेस. ओके, नाउ वी हैव what is the etiological factor? As we see in the cinema, all we know that Mukesh. So what happened कि मुकेश को ओरल कैंसर था. ओरल कैंसर के मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हो सकता है हमारा टबैको. तो टबैको से क्या होता है, देयर सो वी हैव टबैको कंटेन्स 300 फैक्टर्स and most specific tobacco specific nitroamines. So what it done कि tobacco nitroamines जो है हमारा वो स्पेसिफिकली हमारा डीएनए रेप्लिकेशंस पे अफेक्ट करता है. तो जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशंस होगा तो म्यूटेशन अकर कर देता है, ड्यू टू विच द मोस्ट कॉमन फैक्टर विच इज अकर आर ओरल कैंसर. उसकी वजह से हमारा ओरल कैंसर हो सकता है. ओके, नाउ वी हैव एल्कोहल. If we take consumption of combination of alcohol and tobacco, तो what happens, it affects our basically क्या होता है, ये हमारा म्यूकस को इम्बेबेडेड कर देता है, लाइक म्यूकस को टीयर कर देता है. उसकी वजह से हमारे म्यूकस में चेंजेस आने लगते हैं और हमारे डिसीज होती हैं, ल्यूकेमिया और वेरियस फैक्टर विच इज वेरियस डिसीज ड्यू टू विच tobacco and alcohol is common factors. Next we have human papilloma virus. Human papilloma virus. So there are several और वायरस, हमारे और वायरस हो सकते हैं जैसे HIV वायरस, एप्स्टेन बार वायरस. These viruses are responsible for oral cancer. Okay, these are the strong associating etiology which is occur in the oral cancer. Now हमारे जो weak association होता है, तो weak association हमारा हो गया कि UV रेज से क्या होता है हमारा कार्सिनोमा ऑफ लिप. ओके, एंड देन वी हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैंडिडियासिस, एंड वी हैव सिफिलिस. these all are the weak factor which is responsible for oral cancer. Okay, have clinical features. So clinical features में क्या होता है, first we have sex. देयर आर मोर कॉमन इन मेल्स. मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, फीमेल्स में कम होते हैं. तो वी हैव आर रेशियो 2:1. ओके, एंड वी हैव साइट, नो एज, सॉरी एज. तो एज में क्या होता है कि कौन सी एज ज़्यादा इफेक्टेड होती है, दैट इज 40 ईयर्स ऑफ एज. ओके, नाउ वी हैव साइट. तो साइट कौन सी कॉमन होती है, सबसे पहले देयर इज अ lateral border of tongue. Okay, ventral border of tongue. ठीक है. ओरल कैविटी में क्या होता है, हमारे लिप्स होते हैं. लिप्स सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और इजीली एक्सप्रेस्ड होते हैं. तो क्या होता है, सबसे पहले लिप्स पे हुआ, उसके बाद इसमें ये होती है कि इंक्रीज करता है. तो वी हैव लिप्स, टंग, बक्कल म्यूकोजा, जिंजाइवा,
tongue, and we have oral mucosa. These are the common factor or common site which is responsible for which is occur on the oral cancer, which is occur on ओरल कैंसर. तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपीयरेंस में कैसा होता है? तो अपीयरेंस में क्या होता है, सबसे पहले देयर इज अल्सर ऑन माउथ, माउथ पे अल्सर होता है विच इज वाइट. ओके, अगर हम अर्ली लीजन देख रहे हैं तो अर्ली लीजन हमारा जो होगा वो वाइट और रेड सिम्टम्स दोनों दिखाएगा. ओके, ये एलिवेटेड अल्सर होता है. जब इसको हम देखते हैं तो इसका अल्सर जो होता है वो एलिवेटेड होता है स्लाइटली सा. ओके, एंड देयर इज लाइक इसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो इंड्यूरेटेड मार्जिन होते हैं, लाइक हेजी borders we see on the hazy borders. Okay, now we have histological features. तो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या होता है, देयर इज अ इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी हो जाती है. हमारे वेल डिफरेंशिएट स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है. कनेक्टिव टिश्यू का जो होता है वो स्ट्रोमा जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस. और वी हैव जो हमारा न्यूक्लियाई है वो हाइपरक्रोमेटिन हो जाता है. और हमारी मेटास्टेसिस लाइक इंक्रीजिंग इन नंबर, मेटास्टेसिस होने लगती है, पीलोमॉर्फिनिज्म होने लगता है, एंड वी हैव चेंज इन दी कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज ऑल वी सीन इन दी हिस्टोलॉजिकल फीचर्स. नाउ वी हैव रेडियोग्राफिक फीचर्स. रेडियोग्राफिक फीचर्स, तो रेडियोग्राफिक फीचर्स में क्या होता है, वी सी इज दी नॉर्थ ईस्टर्न अपीयरेंस दिखता है. और इसके जो लाइक सिस्ट में क्या होता है, सिस्ट में वी हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड मार्जिन्स, लाइक जो हमारा एरिया होता है, जो आउटर बॉर्डर होता है वो वेल डिफरेंशिएट होता है. वाइल इन द कार्सिनोमा वी हैव अ हेजी बॉर्डर, वी सी हेजी बॉर्डर. ओके, सो नाउ वी हैव ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, सर्जिकल एक्सीजन हो जाएगा और हमारा रेडियोग्राफिक थेरेपी और कीमोथेरेपी विच वी सीन in which we done in the squamous cell carcinoma. So this is all about squamous cell carcinoma. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.